नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा, कुछ हिस्सा पंजाब का और दिल्ली एनसीआर का जो पूरा एरिया है वो इस वक्त पूरी तरह से जहरीली गैस का चैम्बर बना हुआ है। अगर हम दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की बात करें, खास तौर पर अगर मैं बात करूं करनाल, पानीपत, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि लगभग 50 से 100 के बीच होना चाहिए, वो आज लगभग 3.5 गुना 350 के आसपास पार है। अगर करनाल की बात करें 367, पानीपत के अंदर भी इससे सीवियर स्थिति है। और अगर हम दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत एनसीआर की बात करें तो वहां पर भी 350 से ऊपर जो है वो एक्यूआई बना हुआ है। और जिसका मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि किसानों ने पराली जलाकर जो धुआं पैदा किया, उसके कारण से जो है वो ये प्रदूषण फैला। लेकिन आज पराली जलाए हुए को भी अगर देखें तो लगभग 20, 25, 30 दिन जो है वो बीत चुके हैं। लेकिन जो एयर पोल्यूशन है वो एज इट इज जो है वो बना हुआ है। जिस तरह से पूरे वातावरण के अंदर एक तरह से जो गैसेस हैं वो थम गई हैं और कहीं पर भी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही, और एक तरह से एक चैम्बर जो है बनाकर जो है हमारे चारों ओर बैठ गई है। और ये इतनी खतरनाक है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूलों के अंदर पहले प्राइमरी स्कूलों की जो है वो छुट्टी की गई करनाल के अंदर, और फिर जो है 12वीं तक जो है वो छुट्टी कर दी गई। लेकिन इस इतनी बड़ी जो ये समस्या हमारे सामने बनी हुई है, जहां पर हम 360, 370, 400 एक्यूआई के अंदर जो है वो सांस ले रहे हैं, जो इतना खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए कि जिससे जो हमारे लंग्स हैं वो हाईली इन्फेक्टेड हो सकते हैं, बहुत बुरी तरह से जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ऐसा समझिए कि हर एक नागरिक जो है जो इस एक्यूआई में जी रहा है, खास तौर पे एनसीआर में, पानीपत में, करनाल में, वो कई कई पैकेट जो हैं वो सिगरेट के जब हर रोज व्यक्ति पीता है, उससे भी बुरा असर जो है वो हमारे फेफड़ों पर इस वक्त पड़ रहा है, लीवर पर पड़ रहा है। कहें तो पूरा का पूरा जो हेल्थ सिस्टम है वो मनुष्य का हिला हुआ है, और हमारी इम्यूनिटी जो है वो लगातार गिर रही है। इस पर हम चिंता जता सकते हैं, लेकिन इसका सलूशन क्या? लगातार जिस तरह से वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है इंसानों के द्वारा, हमारा ना तो भोजन जो है वो शुद्ध है, ना हमारा पानी शुद्ध है, ना हमारी हवा शुद्ध है, तो शुद्ध जीवन जो है वो मनुष्य कैसे जिएगा? और इस अभिशाप का जिम्मेदार कौन है? क्या खुद मनुष्य है? हम खुद स्वयं जो है वो अपनी हर एक चीज को जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं, और जिसका मुख्य कारण जो है वो हमारा लालच है। किसान अगर खेती कर रहा है तो उसके अंदर इतना पेस्टिसाइड डाल रहा है, इतना पेस्टिसाइड के रूप में जहर डाल रहा है कि जो भी व्यक्ति खा रहा है वो पूरी तरह से जहरीला है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी पीने का माध्यम जो है वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर के अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज वाले जो हैं वो पूरा का पूरा केमिकल जो है वो धरती के अंदर ही छोड़ रहे हैं, और
अधिकारी जो हैं वो अपना काम ना करके जो है इस काम को सालों से जो है होते हुए देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं पिछले 20 साल, 30 साल की, 40 साल तक की भी बात करूं तो 40 साल से जो है जो गंदा केमिकल वाला पानी है वो धरती के अंदर छोड़ा जा रहा है, तो पीने लायक पानी जो है वो कहाँ बचेगा। और अगर हम नहरों की बात करें, जो शुद्ध पानी बर्फ पिघल कर जो है पहाड़ों से जो है बहता हुआ हमारी नदियों, नहरों और नालों के द्वारा जो है हम तक पहुंचता है, उसके अंदर जो फैक्ट्रियां हैं वो अपना सारा केमिकल डाल रही हैं। जो हमारा सो कॉल्ड सिविलाइज्ड शहरी व्यवस्था है वो सारा अपना गंदा पानी जो है वो साफ पानी के अंदर छोड़ा जा रहा है, नहरों के अंदर, नदियों के अंदर छोड़ा जा रहा है। अगर मैं करनाल की बात करूं तो पूरे शहर का जो गंदा नाला है, जो पूरे शहर से होते हुए गुजरता है और पूरे शहर की गंदगी जो है वो उस नाले के थ्रू बहती हुई जो है वो कहां पर जा रही है, वो मेरठ रोड से आगे जो नहर है, जो यमुना नहर का ही पार्ट है, या कहें कि ब्यास नहर का जो पार्ट है, उसके अंदर वो सारा का सारा गंदा पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। और अब स्थिति ये हो गई है कि पूरी के पूरी तरह से जो एयर जो है वो हमारी पॉल्यूट हो गई है। AQI इतने डेंजरस लेवल पर है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था दिल्ली NCR की जहांगीरपुरी में 750 से ऊपर AQI लेवल जो है वो पहुंच गया। सोचने की बात है, जहां 100 होना चाहिए वहां पे जो हवा का, जो वातावरण का लेवल है वो 750 क्रॉस, 350 से 400 जो है वो आम पानीपत और करनाल के अंदर देखा जा रहा है। मैं वहीं पर सरप्राइज्ड हूं कि मैं कल चेक कर रहा था तो राजपुरा का जो AQI लेवल है वो एक्सीलेंट है, वो 80 है। अगर हम लुधियाना की बात करें तो वो 200 है। लुधियाना जो कि इतना इंडस्ट्रियल हब से भरा हुआ शहर है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो बहुत पूरी तरह से पॉल्यूटेड है, उसका AQI भी 200 है। और करनाल का, और अगर हम पानीपत की बात करें तो 350 से 400 के बीच जो है AQI लेवल जो है वो बना हुआ है। इसका मुख्य कारण जो है, अगर मैं कहूं कि जो है पराली जलाना ही कारण होगा, तो बिल्कुल हो सकता है कि पराली जलाना ही इसका मुख्य कारण है। और क्योंकि बरसात नहीं हो रही है, अगर बरसात होती है तो ये सारा का सारा जो पोल्यूशन है वो झड़कर जो है वो धरती पर गिर जाता है, और इससे हमारा जो है वो एयर जो वातावरण जो है वो प्यूरिफाई हो जाती है, जो एयर जो है हमारी प्यूरिफाई हो जाती है। बरसात ना होना भी जो है इसका मुख्य कारण है। लेकिन मुख्य कारण है दोस्तों, मुख्य कारण है पेड़ों का लगातार कटते जाना। सरकारों के द्वारा भी, फॉरेस्ट मिनिस्टर तो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेयरमैन है, हर जिले के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, लेकिन पेड़ जो हैं पिछले 10 सालों के अंदर कितने लगे और कितने जीवित होकर बड़े हो गए, इसका डाटा अगर मिलेगा तो वो सिर्फ फर्जी मिल सकता है, एक्चुअल डाटा नहीं मिल सकता। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हरियाणा जो है वो हरित क्रांति से जो है वो लहलहा रहा है। अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो एक्चुअल अगर रिपोर्ट्स देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पेड़ लगा दिए और पूरा हरियाणा जो है वो पेड़ों से भरा हुआ है, लेकिन स्थिति ये है कि पेड़ काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी टेंडर होते हैं और पेड़ काट दिए जाते हैं। एक पेड़ को जहां बढ़ने में 5 से 20-30 साल लगते हैं, वहीं पर काटने में 5 मिनट भी नहीं लगते।
और एक पेड़ जो है वो हमारे पूरे परिवार को ऑक्सीजन देने में सालों सालों तक सक्षम रहता है। और यही दुर्बुद्धि इंसान जो है ये समझ नहीं पा रहा है और फिर चिल्लाता रहता है कि ऑक्सीजन कहाँ से लेके आऊं। ऑक्सीजन का सोर्स तो जो है वो अपने हाथों से हम जो है वो खत्म कर रहे हैं। पेड़ काटने वाले नहीं जीत रहे, लेकिन पेड़ लगाने वाले ही खत्म हो गए। हमारे पूर्वज धन्य हैं जिन्होंने इस धरती पर पेड़ लगाए और इतना हरा शुद्ध वातावरण हमें दिया। और ये जो पिछले 30-40 सालों से जो पीढ़ी चल रही है ये इतनी निकम्मी, इसने सब कुछ बेच खाया। इसने धरती बेच खाई, इसने वातावरण बेच खाया, इसने धरती के सारे नेचुरल रिसोर्सेज बेच खाए और उनको गंदा कर दिया। दोस्तों, मैं अभी कुछ दिन पहले जो है हिमाचल गया था। पूरा का पूरा जंगल का एरिया है, वो पेड़ों से भरा हुआ वो एरिया है, लेकिन वहां पर भी AQI 350 से ऊपर था। अगर जंगल के अंदर AQI का लेवल इतना बुरा है तो आप सोचिए सरकार को कुछ और ठोस निर्णय लेने होंगे। सरकार को एक तरह से इसको सीवियर क्राइम के तहत लेना होगा कि अगर पेड़ काटे जाएंगे, वो चाहे सरकार ही क्यों ना काटे, सरकार के खिलाफ भी फिर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। आम आदमी तो एक झाड़ का पेड़ भी काट दे तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और सरकार के नाम पर, सरकारी नाम पर पूरे के पूरे जंगल काट दिए गए। पूरा का पूरा जो ग्रीन बेल्ट है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जा रहा है। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो वहां पर अब पेड़ दिखते ही नहीं है। पहाड़ है, पेड़ नहीं है। ये समय नजदीक है कि जब खुद दम घुट घुट कर जो है वो लोग मरेंगे। किसके लिए जो है ये इंसान इतना धन इकट्ठा कर रहा है, जब उसकी आने वाली पीढ़ियां ही जो है खुद दम घुट घुट कर मर जाएंगी। दोस्तों, हमें वातावरण को बचाना चाहिए और हमें जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जितने भी हमारे पास जमीन है, चाहे वो 50 गज हो, 25 गज हो, लेकिन हमें गली में छोटे बड़े पेड़ जो हैं वो लगाने चाहिए। जितना हो सके प्लांटेशन करनी चाहिए और अपने बच्चों की तरह जो है इन पेड़ों को पालना चाहिए, ताकि आने वाला जो समय है इन बच्चों का शुद्ध वातावरण के अंदर बीते, साफ स्वच्छ पानी उनको मिले और जितने भी तरह के जो हैं वो पोल्यूशन से हमें मुक्ति मिले। सरकार से भी अनुरोध करूंगा, हरियाणा के अंदर कम से कम नायब सैनी जी, आपसे अनुरोध है, हरियाणा के अंदर तुरंत प्रभाव से पेस्टिसाइड्स को बैन करके ऑर्गेनिक खेती जो है वो लागू की जाए। ये समय वो नहीं रहा कि हम 10-20 साल 30 साल का प्लान करेंगे। ये समय वो है कि हमें तुरंत डिसीजन लेना होगा और तुरंत इस पर कार्रवाई करनी होगी, ताकि हम हमारी ये जनरेशन और आने वाली जनरेशन का भविष्य जो है वो सुरक्षित रह सके। वरना वो दिन दूर नहीं जो आने वाली पीढ़ी बचेगी ही नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।